आचार्य समंतबद्ध महाराज के रत्नकर्ण श्रावकाचार में श्रावकों के लिए एक सूक्ति मिली हुई है। बहुत अच्छे से सुनना, संक्षिप्त में बात कर रहा हूँ। ना धर्मो धार्मिकैर्विना, एक सूत्र है। ना धर्मो धार्मिकैर्विना, धर्म धर्मी के बिना नहीं रह सकता और धर्मी धर्म के बिना भी नहीं रख सकता। धर्म की रक्षा धर्मी के माध्यम से होगी और धर्म की रक्षा धर्म के माध्यम से होगी। एक दूसरे का अनोन्य संबंध है। धर्म की रक्षा तुम करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और धर्म की रक्षा तुम करोगे तो तुम्हारी धर्म रक्षा करेगा। इसलिए आज इस वर्तमान परिवेश में हम शिक्षा के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ी को, आने वाले आपके भविष्य को अगर कुछ देना है तो संपत्ति मत दीजिए, क्योंकि उसका अगर पुण्य कर्म का उदय होगा तो संपत्ति कमा लेगा। अगर आपको कुछ देना है, दायित्व कुछ निभाना है, तो आप उसको सत्संगति दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। अगर आप उसको अच्छी संगति दोगे, अच्छे संस्कार दोगे, उसके जीवन में जो आश्रित बन करके उसको एक सही दिशा मिलेगी, उस दिशा को पाने वाली ऐसी शिक्षा और संस्कार की भी जरूरत है। वर्तमान परिवेश में हम देख रहे हैं कि व्यक्ति शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक है। लाखों रुपया मात्र खर्च किसके लिए करता है। कल हमारे पास एक श्रावक आया, उसने कहा महाराज जी, अभी ये बच्चा बहुत छोटा सा, अभी पहली में आया है, अभी पहली में भी नहीं, इसको अब स्कूल में स्थायी करना है। मैंने कहा अच्छी बात है, आशीर्वाद है। महाराज, जितनी पढ़ाई हमने अपनी पूरे जीवन काल में जितना खर्च नहीं हुआ, गौर से सुनना, हमने, आप यहाँ बैठे होंगे, बड़े बड़े वकील बने बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे होंगे, उनसे पूछा गया कि जितना हमने पूरी पढ़ाई में हमारा खर्च नहीं हुआ, उतना मात्र 1 महीने की फीस हमारे बेटे की अभी कब है, अभी केजी 1 में आया है, 24-25 हजार रुपया महीना का मात्र कल स्कूल की क्या है, फीस है। आज आप बड़े अच्छे हो करके 24-25 हजार रुपया खर्च कर लेते हो और बड़े आराम से। अब आप सोचिए, आपका बच्चा अगर 1 साल और कोई भी स्कूल रहता है, जब भी खुलता है तो आपसे पूरी साल भर की फीस लेता है। ये मत सोच लेना कि वो एडमिशन कराओगे तो एडमिशन कराने वाला वो आपसे पूरी फीस तो पूरी लेगा, छुट्टी मारे आपके बच्चे का काम है। तुम कहो कि हमारा बच्चा स्कूल नहीं आया, मैं पैसा नहीं दूंगा। जो रीजन है, जो नियम है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। सोचो, जिसके लिए हम आज इतने गंभीर हैं, लेकिन क्या हम उतने गंभीर अपने बच्चे के अच्छे संस्कार के लिए भी हैं, उसके अपने अच्छे कैरियर के लिए हैं। आज से हमारे 2000-2500 साल पहले आचार्य समंतभद्र जैसे महाराज
उन्होंने कहा कि अगर आपके पास अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार होंगे, अच्छे धर्म की बात होगी, कि धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, धन तुम्हारी रक्षा करने वाला क्या होगा? सहयोगी हो सकता है। बंधुओं, आए दिन धर्म से आदमी का कल्याण तो हुआ है, धर्म से रक्षा हुई है। धन को छोड़ करके हमारे जितने भी भगवंत हुए, बताओ उनको क्या अपना कल्याण करने के लिए, जितने भी हमारे तीर्थंकरों का इतिहास उठा करके देख लीजिए आप, कि ऐसे तीर्थंकरों जिन्होंने अपना आत्म कल्याण किया, अपना पूरा का पूरा अपने उस जिनत्व को पाने के लिए, अपने अंदर के उस आत्म स्वरूप को पाने के लिए, जिन्होंने पूरा का पूरा सारा धन, वैभव, पैसा, संपत्ति सब कुछ छोड़ दिया, चक्रवर्ती का वैभव भी छोड़ दिया, किसके लिए? सिर्फ आत्म स्वरूप को पाने के लिए। आज हम बाहर के रूप को, बाहर के धन पैसे में इतने मस्त हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि लाखों करोड़ों खर्च करना हमारे लिए आसान बात है, लेकिन धर्म रक्षा के लिए, धर्म आयतन के लिए, जिनके माध्यम से हमारा इतिहास सुरक्षित होगा, और वो मात्र, इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे, धर्मी रहेगा तो धर्म रहेगा। और पंचम काल के तो सत्य है कि चिंता मत करिए, पंचम काल के अंत समय तक ऐसे धर्मात्माओं का अस्तित्व रहेगा, पर अंतर इतना है कि धीरे धीरे कम तो होगा पर अंत नहीं होगा। हम ऐसे भगवंतों के चरणों के बारे में सोचें, विचार करें, चिंतन करें, सोचो। आपके लिए बड़े गर्व और गौरव के साथ कहना चाहिए कि इस जीवन काल में अगर आपको कुछ मिला है तो सबसे बड़ी चीज मिली है, वो है आपका जिनेंद्र भगवान का कुल जैन होने का गौरव। बहुत पुण्यसाती से पुण्य कर्म का उदय है, और जैन होने का गौरव अगर तुम्हारे पास है तो उसको आप गरिमामय बनाते हो तो कैसे बनाओगे? एक अच्छी शिक्षा के माध्यम से बनाएंगे। बच्चों को आज संपत्ति देने के बाद आप संपत्ति दीजिए, पैसा दीजिए, रुपये दीजिए, करोड़ों पति बनाइए, अच्छे से अच्छा बनाइए, लेकिन संपत्ति सौंपने के पहले उसको अच्छी से ऐसी ज्ञान संपत्ति दीजिए जिससे बेटा आपकी संपत्ति का दुरुपयोग ना करे। उसको सही दिशा, संस्कार दीजिए। ये अब जिस समूह का जो अभी आपको ये लग जी ने बताया, और पूज्य आचार्य भगवान के सामने जब आचार्य श्री थे राम नेमावर में, आचार्य श्री के पास उनसे आशीर्वाद लिया, लिखा कि आचार्य श्री, उस समय हम लोग भोपाल में थे, कि ऐसा ऐसा वर्तमान परिस्थितियां हैं, वर्तमान में ऐसा हो रहा है, इसके लिए कुछ नई दिशा देना, हमारे लिए कुछ ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए। तो आचार्य जी ने कहा, युवाओं को जगाओ। क्या कहा? युवा शक्ति जागृत कीजिए। अगर आपकी युवा शक्ति जागृत है तो आपका धर्म जागृत है, और वो उसी भाव को बना करके आचार्य जी के पास ऐसा ऐसा विचार बनाया है, और आचार्य जी को ये नाम भेजा, और ऐसे करके जगह जगह समाज के उन युवा साथियों को लेकर के एक संगठन तैयार करना, और उसका मुख्य उद्देश्य
मंदिर के विवादों में नहीं अटकना, मंदिर समितियों का संचालन नहीं करना। हाँ, मंदिरों के अगर कोई भी धार्मिक आयोजन हो उसमें सहयोगी अवश्य बनना। ये हमारे अभिजित समूह का मुख्य रूप से हमारे बच्चों में आज शिक्षा के साथ साथ संस्कार का अभाव है, उसे सही दिशा देना। लौकिक शिक्षा क्षेत्र में हम उन बच्चों को कैसे नई दिशा दे सकते हैं? अगर आपके बच्चे के संस्कार और लौकिक शिक्षा के क्षेत्र में उनको सही दिशा और सही स्थान, सही मार्गदर्शन मिलता है तो आपका बच्चा कभी भटक नहीं सकता, कभी गलत मार्ग पर नहीं जा सकता। और वही उद्देश्य बना करके यहाँ पर ज्ञान के क्षेत्र हो, सामाजिक कार्य में भी अपना सहयोगी बनाएं और साथ साथ अपने साधु संतों के चरणों में बैठ करके उनकी सन्निधि में उनकी सेवा परिचर्या करना, इस भावनाओं को लेकर के ये समूह का गठन किया गया। और अब तक की यहाँ 14वीं 15वीं शाखा, यहाँ जो बैठे मंगलाचरण जब वहाँ हुआ और उसके बाद धीरे धीरे उसकी योजना संयोजना बनाता रहा, बनाते आखिर इसको 2021 में साकार रूप दिया गया। पहला मंगलाचरण किया गया मुंगावली चतुर्मास से, और उसके संगठन के बारे में आज आपको यहाँ देख रहे हैं कि ये जो इस बार पहला कदम था कि पूरे गुजरात के युवा साथियों और हमारी प्रतिभावान छात्रों का जो ऐसे प्रतिभावान हैं उनका बहुमान और सम्मान का कार्यक्रम आज यहाँ मध्याह्न काल में होगा। साथ साथ शाकाहार और सदाचार का प्रचार करना हमारे इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है। कल यहाँ पर पूरे सूरत जिले में जितने भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल थे, सारे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों ने 9वीं से 12वीं तक के बच्चों ने शाकाहार के ऊपर ऐसे ऐसे निबंध लिखे हुए हैं। उनके विचारों को हमने पढ़ा और पढ़ करके निर्णय किया है। उन सारे करीब 3200 बच्चों ने शाकाहार के ऊपर निबंध लिखा। आप सोचिए, उसमें भी मुस्लिम समाज के बच्चों ने भी शाकाहार के संदर्भ में आचरण करें या ना करें, पर उन्होंने शाकाहार का सत्य तो स्वीकार किया है। उन्होंने लिखा है कि वास्तविक जीवन शैली अगर कोई है तो वो हमारी शाकाहारी ही सात्विक शैली है। ऐसी जीवन शैली हमारी होना चाहिए। और हमारे इस जैनत्व की सबसे बड़ी सादा जीवन उच्च विचार की नीति हमारी है। हमारे यहाँ धन संपत्ति कितनी भी बढ़ जाए पर आचरण की संपत्ति कभी गिरती नहीं है। जो व्यक्ति अपनी आचरण की संपत्ति से गिर जाए, समझ लेना वो जैनत्व को स्वीकार करने वाला नहीं है। आचार्य श्री के साथ सन 1997 में यही महुआ चतुर्मास के बाद जब गिरनार जी और आचार्य श्री पूरा संग गया था, उस समय नेमिनाथ भगवान का वो खुला चरण छतरी कुछ भी नहीं था। भगवान के अच्छे से दर्शन किए थे, वहाँ चरण वंदना की थी आचार्य श्री ने। ऐसा नहीं कि उस समय नहीं थे वहाँ, वो लोग भी थे, लेकिन किसी प्रकार का कोई संघ के प्रति हम लोगों ने बहुत अच्छे से यात्रा की थी। और जब नेमिनाथ भगवान बिल्कुल चरण एकदम खुले में थे, कोई वहाँ आवरण नहीं था। 97 में मात्र, अभी देखिए कितना साल हुआ, अभी 8 साल है ना। 97 से अभी देख लो, और आज 25 से 27 28 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 28 साल में इतना परिवर्तन हो गया कि अब अपना गिरनार जी के लिए हमें कई लोग आकर के कहते हैं महाराज
हम तो दूसरी टोक, पहली और दूसरी तीसरी टोक तो पता ही नहीं चली कि कहाँ है। क्यों? यही है कि देखिए, मैं किसी के धर्म के प्रति आक्षेप नहीं करता, किसी को आरोपित नहीं करता। आप भी धर्म ध्यान करते हो, आप जिस रूप में मानते हो मानिए, लेकिन किसी दूसरे वाले की जो इसका आस्था का केंद्र है, उसकी आस्था के केंद्र पर कुठाराघात तो मत करिए। हम इन क्षेत्रों के प्रति सजग हों, अपने उस जनत्व की रक्षा के लिए हमें सजग होना चाहिए। अगर आप उसके प्रति सजग रहेंगे तो ये आपका धर्म सुरक्षित रहेगा। इनसे ही हमारी पहचान होने वाली है। ये हमारे 700 तीर्थ हैं, ये हमारी निर्वाण भूमियां हैं, ये हमारे तीर्थंकरों के पावन तीर्थ हैं। इनके यहाँ से इन तीर्थंकरों का निर्माण हुआ है। ऐसे निर्माण क्षेत्रों की हम वंदना अपना कुछ समय निकाल करके करते हैं। लिखा है कि जो श्रावक धर्म का पालन करता है, वस्तुतः श्रावक वही है कि जो साल में कम से कम, सच्चा श्रावक 2 बार सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करता हो। कम से कम 2 बार। कितनी बार? 1 बार नहीं। अब आप तो गुजरात वाले हो, गुजरात में तो एक नहीं कितने सिद्ध क्षेत्र हैं। 4 सिद्ध क्षेत्र बैठे हुए हैं गुजरात वालों को। बहुत पुण्य कर्म का उदय है। महाराष्ट्र में एक भी सिद्ध क्षेत्र नहीं है, सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन सिद्ध क्षेत्र अगर एक देखा जाए कुंथलगिरी के अलावा, वो भी देशपूर्ण कर्नाटक है। अक्षर क्षेत्र तो बहुत है पर सिद्ध क्षेत्र नहीं है। जहाँ सिद्धों की सिद्ध स्थली होती है, सिद्धत्व की प्राप्ति, उसको नाम सिद्ध क्षेत्र होता है। ऐसे अनेक क्षेत्र हमारे गुजरात में 4 हैं, मध्य प्रदेश इससे सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में भी हैं। तो हम ऐसे क्षेत्रों की वंदना, इनकी रक्षा सुरक्षा आदि का कार्य भी करते हैं। बच्चे तुम्हारे भविष्य की क्या है? तुम्हारी पहचान है। अगर उनका भविष्य अच्छा बन जाएगा तो तुम्हारा भविष्य अच्छा बनेगा। इसलिए ये सब आयोजन उनका बहुमान सम्मान करना, अर्थात उनके भविष्य के अच्छे निर्माण की एक प्रशंसा करना है। अगर उस बालक का साधु की संगति में सम्मान होता है तो वो सोचता है कि देख, तेरे सबके सामने सम्मान किया और साधु की संगति में सम्मान किया, तुझे गलत कदम नहीं उठाना, तुझे पाप के कार्य में नहीं जाना है, तुझे पतन का कार्य नहीं करना है। वह हमेशा संकल्पित होगा। हम ऐसी ही कामना करते हैं, इसी मंगल भावना के साथ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।